अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा, ऐसा क्यों होता है? फिर से दोहराते हैं, अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? ये सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा, बहुत बार कि हमेशा अच्छों के साथ में बुरा होता है और बुरों के साथ में अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं ये सब हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसका फल हमें इस जन्म में मिलता है। क्योंकि हम इंसानों की आयु इतनी ज़्यादा कम होती है ना, 80, 85, 110, 120 इस तक की एज होती है, ठीक है। और इतनी सी छोटी सी एज में इंसान अपने सारे कर्मों का फल एक ही जन्म में तो नहीं भुगत पाएगा ना। तो इसलिए वो दोबारा जन्म लेता है और उसके साथ उसके बुरे कर्म भी आते हैं, बुरे और अच्छे कर्म दोनों आते हैं उसके साथ में। और उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ भगवान के पास होता है। जो वो पिछले जन्म में बुरे कर्मों की सजा नहीं पा सका, जो वो पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का पुण्य नहीं पा सका, अच्छे कर्मों का फल नहीं पा सका, वो आप उसको अगले जन्म में मिलते हैं। यानी कि जिस इंसान ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होते हैं, किसी को रुलाया होता है, सताया होता है, परेशान किया होता है, किसी का पैसा लेके खाया होता है, किसी का घर छीना होता है, किसी के रिश्ते तोड़े होते हैं, किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की आत्मा दुखाई होती है। क्या आप जानते हैं ये सब हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसका फल हमें इस जन्म में मिलता है। क्योंकि हम इंसानों की आयु इतनी ज़्यादा कम होती है ना, 80, 85, 110, 120 इस तक की एज होती है, ठीक है। और इतनी सी छोटी सी एज में इंसान अपने सारे कर्मों का फल एक ही जन्म में तो नहीं भुगत पाएगा ना। तो इसलिए वो दोबारा जन्म लेता है और उसके साथ उसके बुरे कर्म भी आते हैं, बुरे और अच्छे कर्म दोनों आते हैं उसके साथ में। और उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ भगवान के पास होता है। जो वो पिछले जन्म में बुरे कर्मों की सजा नहीं पा सका, जो वो पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का पुण्य नहीं पा सका, अच्छे कर्मों का फल नहीं पा सका, वो आप उसको अगले जन्म में मिलते हैं। यानी कि जिस इंसान ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होते हैं, किसी को रुलाया होता है, सताया होता है, परेशान किया होता है, किसी का पैसा लेके खाया होता है, किसी का घर छीना होता है, किसी के रिश्ते तोड़े होते हैं, किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की आत्मा दुखाई होती है, वो सब उसके लेखा जोखा ब्रह्मा जी करते रहते हैं, ठीक है। उसके सारे बुरे कर्मों का सब ऊपर लिखा जाता है। तो उसके सारे बुरे कर्मों का सब ऊपर लिखा जाता है। और उसी तरह से कोई अच्छा मनुष्य होता है जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है, यानी कि जानवरों से प्यार करना, पशु पक्षियों से प्यार करना, सबकी सहायता करना, सबको सही रास्ता दिखाना, हमेशा लाचार लोगों की मदद करना, ठीक है, जरूरतमंद की सहायता करना, अपने फैमिली को प्यार देना, ठीक है, हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करना, ठीक है। और उसके द्वारे पर जो भी कोई आए सबको आदर संस्कार करना, रिश्तों में धोखाधड़ी नहीं करना, ठीक है। और हमेशा सबके लिए मन में अच्छी भावना रखना। तो ये अच्छे कर्म उसके ऊपर लिखे जाते हैं और इसका फल उसको अगले जन्म में मिलता है। जानते हैं आपके साथ भी यही सब हो रहा है, आपके साथ भी कोई बुरा कर रहा है, बिना आपकी गलती के, बिना आपकी कोई गुनाह के आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत हद से ज़्यादा आपको रुला रहा है। तो समझ जाइए कि आपके बुरे कर्मों का ही फल है, जो आपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे कर्म किए थे, जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। क्योंकि कोई भी बिना वजह किसी को ऐसे ही परेशान नहीं करता है, कोई ना कोई आपके साथ भी यही सब हो रहा है, आपके साथ भी कोई बुरा कर रहा है, बिना आपकी गलती के, बिना आपकी कोई गुनाह के आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत हद से ज़्यादा आपको रुला रहा है। तो समझ जाइए कि आपके बुरे कर्मों का ही फल है, जो आपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे कर्म किए थे, जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। क्योंकि कोई भी बिना वजह किसी को ऐसे ही परेशान नहीं करता है, कोई ना कोई तो आप लोगों को हमारी बातें समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मन में दुविधाएं हो, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो, तो दिल से याद कर लेना, हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि नियति भेद नहीं करती है, जो बोएगा वही काटेगा।